आज पढ़ेंगे टेक्निकल एसईओ। ओके, टेक्निकल एसईओ क्या होता है? आप अपनी वेबसाइट को की टेक्निकल चीजें सही करते हो, है ना? टेक्निकल चीजें क्या करते हो? टेक्निकल चीजों को सही करते हो ना। ठीक है, जैसे पहला देखते हैं, कैनोनिकल टैग। क्या होता है? आप में से कौन बताएगा? बताओ, आप में से कौन बताएगा? आप में से कौन बताएगा? बताओ, कैनोनिकल टैग। यस, राहुल। यस, राहुल बताओ। नहीं आता सर। कोई बात नहीं, देखो सर कैनोनिकल इसमें वो टैग। यूआरएल के बारे में हाँ, यूआरएल के बारे सर, में। और यूआरएल मतलब किस नाम से सर्च हो उसके लिए। देखो ना, ध्यान से, वेरी गुड, थोड़ा बहुत सही है, ध्यान से देखो ना। इसमें इसमें आप गूगल को बताते हैं कि आप, है ना, आपके पेज का यूआरएल क्या रखोगे ना। ठीक है, जैसे मैं आपको, देखो सपोज करो आपका एक पेज है ना, आपका एक पेज, जैसे राहुल का भी पेज था एक, एप्पल, ये पेज था ना। अब ये पेज कैसे दिखाएगा आपको पता है? HTTPS / क्या आ जाएगा? द मैट्रिक्स classes.com, उसके बाद स्लग आ जाएगा, फिर आपका यहाँ क्या आ जाएगा? एप्पल। एक तो ये आप यूआरएल बना सकते हो ना, ठीक है। एक आप ये बना सकते हो, HTTP / यहाँ जाएगा द मैट्रिक्स classes.com, और यहाँ आ जाएगा एप्पल। ठीक है, या आप बना सकते हो जैसे HTTPS / और यहां आपका आ जाएगा www.thematrixclasses.com / ठीक है, या आप इस तरीके से लिख सकते हो HTTPS / यहां आप टाइप करोगे, है ना, यहां पे आप लिख सकते हो द मैट्रिक्स classes.com स्लग, और यहां आप इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, जैसे एप्पल। आप मुझे बताओ, इसमें से, यानी आपका जो एप्पल वाला पेज है, गूगल को कौन सा यूआरएल आप इंडिकेट करना चाहते हो? मतलब गूगल को, देखो ध्यान देना, हमेशा यूआरएल क्या होना चाहिए पेज का? अब मुझे बताओ, जैसे मान लो ये वाला पेज का यूआरएल है, ये मुझे बताओ हार्ड है या नहीं है? एसईओ फ्रेंडली थोड़ी है। एसईओ फ्रेंडली कौन सा होता है? जितना इजी होगा गूगल उसको उतना ही समझेगा, ये बात ध्यान में रखना। अब आप सभी में से बताओ, रुको एक एक का मैं पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूं। मुझे बताओ, इनमें से कौन सा लेंगे? बताओ कौन सा सही रहेगा गूगल के लिए? दीपा, दीपा आप अनम्यूट करो। दीपा, हाँ सर। इनमें से कौन सा सही रहेगा गूगल के लिए बताओ, ताकि गूगल उसको रैंक कर सके। सर https thematrixclasses.com/apple या पहले 25 वाला, एप्पल। पहले वाला। हाँ, फर्स्ट और लास्ट ये दोनों बेस्ट रहेंगे। फर्स्ट और लास्ट, लास्ट वाला तो बिल्कुल नहीं लेना है। नंबर देखो, यूआरएल में नंबर आ रहे हैं, बिल्कुल खराब है ये। अब देखो, मैंने गूगल डो, कभी ऐसा यूआरएल याद हो सकता है क्या यूजर के? बताओ, याद हो सकता है क्या? हाँ
नहीं सर। नहीं हो सकता ना, तो मुझे बताओ ऐसा कोई यूआरएल। अब देखो मैं इसका यूआरएल बनाता हूँ, इसी कैसे बनेगा, देखो http doc.google.com डॉक्यूमेंट। देखो इतना ये ऐसे यूआरएल कौन बनाता है, एसईओ फ्रेंडली है क्या, बताओ? नहीं है ना। तो गूगल ध्यान नहीं। देना। हाँ मुझे बताओ ये इजी है या नहीं है, बोलो। है ना। इतना तो क्या हो गया, ये इतना तो आपकी वेबसाइट में ये तो आपकी वेबसाइट का यूआरएल है ना। लेकिन सेलेक्ट के बाद में क्या था, आपके पेज क्या नाम क्या था है, पेज का नेम। अगर जैसे मान लो साथ में से होता एप्पल 17 प्रो इस तरीके से, तो मुझे बताओ आपके पेज का यूआरएल बनता है नहीं बनता, बोलो। है ना। तो ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। हमेशा यूआरएल आपको इजी रखना है, यानी आपके पेज का, यानी कैनोनिकल टैग क्या होता है, ध्यान से समझना। कैनोनिकल टेक्निकल एसईओ का पहला पार्ट है कैनोनिकल टैग। कैनोनिकल टैग वो होती है, इसमें आप गूगल को ये बताते हो कि हमारे पेज का यूआरएल ये रहेगा, ताकि वो ताकि वो पढ़ने में इजी रहे और लोड इजी हो जाए, गूगल के लिए समझ में इजी आ जाए। समझ गए ना, बोलो। और ये क्यों नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इसमें आपको पता है जब भी कोई यूजर सर्च करता है तो आगे एस लगा हुआ ना चाहिए, यानी सिक्योर होनी चाहिए वेबसाइट, ठीक है। और आपको पता है इसे कौन सर्च करेगा, https www.com, ऐसे बहुत लंबा हो जाएगा, फिर जैसे नंबर वगैरह आ जाए, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल कैसे करते हो आप, ना कैनोनिकल टैग का ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे करते हो प्रैक्टिकल, ध्यान देना। सपोज करो अपन करते हैं, जैसे ये मेरे वाला पेज का करता हूं मैं। क्या था, लैपटॉप था क्या, लैपटॉप। चलो राहुल वाला ही कर देते हैं, फिर शॉर्ट है कर देते हैं यार, मेरे वाला ही चल रहा है, वही ओपन है ना। लैपटॉप कैसे किसे बना सकते हो आप, है ना। बेस्ट लैपटॉप, और स्पेस मत देना, ठीक है ना। ऐसे कि आप आइकन लगा सकते हो, ठीक है। बेस्ट लैपटॉप, ठीक है। इस तरीके से आप बना सकते हो ना। अब आप इस यूआरएल का ना उपयोग कर सकते हो ना कैनोनिकल टैग में, यानी मैं इस पेज का एसईओ कर रहा हूं ना, मैं इस पेज का एसईओ कर रहा हूं ना, तो इसमें मुझे कैनोनिकल टैग से करनी पड़ेगी ना। यानी आप गूगल को ये बताते हो कि हमारे जो पेज का कोई भी यूजर सर्च करे ना, अगर यूआरएल के माध्यम से, तो यूजर इस तरीके से यूआरएल सर्च कर सकता है और गूगल भी उसको ये समझेगा, ठीक है। यहां से आप करोगे कॉपी, यानी गूगल, यानी आप जिस पेज का एसईओ कर रहे हो ना, उस पेज का यूआरएल आप गूगल में सबमिट कर रहे हो कि हमारे पेज का यूआरएल ये रहेगा, है ना। तो इसको आपको करना है कॉपी, जैसे मैंने यूआरएल बनाया ना, Ctrl+C कॉपी। आपको आना है वर्डप्रेस पे, वर्डप्रेस में आने के बाद आपको एसईओ पे क्लिक करना है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक टैब दिखाई देगी, एडवांस टैब दिखाई देगी, देखो दिखाई दे रही है ना। इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ से नीचे स्क्रॉल करना है, आपको यहाँ दिखाई देगा, दिखाई दे रहा है क्या, बोलो। दे रहा है ना दिखाई। यहाँ से आपको पेस्ट कर देना है, ठीक है। और यहाँ पे ये हाइपर लगा देना इस तरीके से, बोलो समझ में आएगा। या आपकी कैनोनिकल टैग लग जाएगी, है ना। इसको आ गया समझ में सर। समझ में आ गया क्या, बोलो। यानी आपने गूगल को इंडिकेट कर दिया है, गूगल को आपने संकेत दे दिया है कि आपका इस पेज का जो यूआरएल रहेगा ना, गूगल, आप चाहे यहाँ कोई भी यूआरएल आ रहा है वो उसको नहीं समझेगा गूगल अभी इस यूआरएल को समझेगा इस पेज के लिए। समझ में आया क्या, बोलो। हाँ बोलो, समझ में आया क्या, बाकी लोगों को समझ में आया। रिपीट कर दो, वापस रिपीट कर दो। अनुष्का के अलावा बाकी लोग, सबको समझ में आ गए क्या। अनुष्का क्या समझ में नहीं आया, बताओ। अरे ये अभी लगाया है ना आपने। अच्छा वो समझ में है ना। यूआरएल तो बनाना सीख गए ना, कैसे, मतलब यूआरएल के स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो देखो
आपको पता है यूजर कोई सर्च करता है तो HTTPS लगा के भी करता है या डायरेक्ट भी करता है thematicsclasses.com, आगे तो HTTPS लगेगा ही, या www.com करके सर्च कर सकता है ना। तो मेरे को ये सही लगा, इसको मैंने किया यहाँ से कॉपी। ठीक है, आपको वर्डप्रेस पे आना है। वर्डप्रेस पे आने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, एसईओ पे क्लिक करना है। एडवांस वाली टेब दिखाई देगी, ये देखो दिखाई दे रही है ना, एडवांस, इस पर क्लिक करना है। आपको कुछ नहीं करना, यहाँ के वो यूआरएल पेस्ट कर देना बस, और इसको ऑन कर देना। इतना काम था। बोलो, इसको ऑन करने से क्या होगा? इसको ऑन करने से होगा गूगल आपका जो इस यूआरएल के माध्यम से, यानी कोई भी ये यूआरएल सर्च करेगा ना, आप इस पेज पे आ जाएगा। समझ में आया क्या? बोलो बोलो। हाँ, बाकी लोग हाँ, समझ में आया क्या? बाकी लोग ये बोलो। आ गया सर। कर रहा हूँ ज्वाइनिंग, है ना, उम्मीद करता हूँ ज्वाइनिंग, है ना। 1 मिनट, आपको मेल भेजा हूँ। हो जाएगा। अब आपसे एक सवाल पूछता हूं, इसको कोडिंग की वेबसाइट में कैसे करेंगे बताओ? कोडिंग की वेबसाइट में कैसे करेंगे? कोडिंग की वेबसाइट में कैसे करेंगे इसको बताओ? कोडिंग की वेबसाइट में कैसे करेंगे? ध्यान से देखो कैसे करेंगे। हमेशा मेरी बात ध्यान से सुन लो। हमेशा हमेशा जो कैनोनिकल टैग है हेडर में लगती है। कहां लगती है? हेडर में लगती है। हमेशा याद रखना, हेड टैग सभी को बताया हुआ है कैसे लिखते हैं हेड टैग को। सबको बताया हुआ है ना, कैसे लगती है। सपोज करो मेरा पेज है, जैसे ये एप्पल का पेज है ना, यहां से सपोज करो मैं इसको टाइटल बना देता हूं, TITLE, टाइटल, ब्रैकेट क्लोज, ब्रैकेट स्टार्ट, टाइटल क्लोज। ठीक है, टाइटल जैसे मान लो मेरे पेज का ना जो भी है, ये यूआरएल ये रखना है मुझे, एप्पल। ठीक है, हाँ। अब देखो कैनोनिकल टैग आपको कैसे लगानी है ना, तो आपको तो पता है कि हेडर के बीच में लगानी है ना। तो आप क्या करोगे, स्टार्ट करोगे, यहाँ पे आप लिखोगे LIN के लिंक स्पेस रिलेटेड, उसके बाद इक्वल और डबल कोमा लगाना। आपको डबल कोमा को बंद करना है, वापस यहाँ पे लिखना है कैनोनिकल। कैनोनिकल, ठीक है ना। आपको ये टाइप करना है कैनोनिकल। जब भी ध्यान देना, कोई भी आपको वर्डप्रेस वेबसाइट का करवाए या आपसे करवाए वर्डप्रेस वेबसाइट का, कोडिंग वेबसाइट का, ठीक है ना, दोनों का आना चाहिए आपको। ठीक है, स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना HREF, HREF, है ना, HREF लिखना आपको, HREF, HREF। ठीक है, फिर आपको यहाँ इक्वल लगाना है, और फिर डबल कोमा, वापस डबल कोमा बंद। ठीक है, और उसके बाद यहां से आप इसको क्या कर दोगे, क्लोज। क्या कर दोगे, इसको क्लोज कर दोगे। ठीक है, हाँ। यहाँ क्या आएगा बताओ, अब आप में से बताओ, यहाँ क्या आएगा इसके बीच में, बताओ कौन बताएगा? इसके बीच में क्या सर आएगा? वो लिंक आ जाएगी, सर वो लिंक आ जाएगी, आपने उसमें लगाई थी ना, आपको ये वाला वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये वाला लिंक आ जाएगा ना। ये जो बनाया था ना बने बेस्ट लैपटॉप, अभी एप्पल का बना दिया क्या मैंने, यहाँ पे लिख देता हूँ एप्पल, एप्पल है ना। तो ये यूआरएल आप कॉपी करके यहाँ से कंट्रोल-C कॉपी करते हो और आप अपने पेज पे आ जाएंगे। सॉरी, कोड था, ये नीचे आ जाएंगे और इसके बीच में आप पेस्ट कर देंगे। दैट्स इट, इतना करना होता है। बोलो, समझ में आया क्या? बोलो 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 बोलो, दोनों तरीके से समझ में आया क्या? अरे बोलो, बाकी लोग। आ गया सर।
संदीप जेतरवाल, सब अनुष्का, सबके समझ में आ गया क्या? बोलो। अरे हैंड रीच कर दिया करो ना, हैंड रीच कर दिया करो आप लोग। अच्छा, अमर, पंडित जी, दर्शना जहांगीर, अमित गोरी। अच्छा ठीक है, अमित गोरी के समझ में आ गया। अमित गोरी, एक बार आप ओपन करना, अपना माइक ओपन करना। अमित। हेलो सर। हाँ अमित, क्या होता है कैनोनिकल टेक? सर समझ तो आया, लगभग नहीं आया। वो आप लिंक लगाना सिखा रहे हैं HTML में से। आप ऐसे थंब भेज रहे हो कि सर समझ में आ गया है? नहीं सर, मैं कह रहा था कि आवाज आ रही है आपकी एकदम सही, और मैं नहीं देख नहीं, लूंगा। मैंने आवाज का तो बोला ही नहीं है बच्चे। हाँ सर, हाँ वो अंकल। अगर और अमरचंद ने बोला था क्या? अमरचंद, एक बार माइक ऑन करो। अमरचंद, हाँ सर। क्या होता है कैनोनिकल टेक? सर अपने पेज का मतलब वो URL होता है ना, वो बनाना होता है कैनोनिकल टेग। ऐसे थोड़ी। यस यस, अपना माइक अनम्यूट करो। यस, सर टेक्निकल। इसमें ना वो सर इसमें ना गूगल को ना अपनी वेबसाइट की एक फाइनल लिंक बतानी होती है इसमें। वेरी गुड, यानी पेज की, आप जिस पेज का एसईओ कर रहे हो उस पेज का जो फाइनल यूआरएल है वो आप गूगल को क्या करते हो? सबमिट करते हो। क्या करते हो? सबमिट करते हो। गूगल को बताते हो हमारे पेज का यूआरएल आपको ये रखना है। समझ गए ना? बोलो। कैनोनिकल टैग कैसे वर्डप्रेस में करनी है, कैसे आपको HTML यानी कोडिंग वेबसाइट में करनी है, कर लोगे सभी बड़े आगे, ठीक है। हाँ, टेक्निकल एसईओ की अपने टेक्निकल एसईओ की एक टेक्निक अपने कंप्लीट की है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, आगे बढ़ते हैं। चलो पहले ये कर लेते हैं। यस, आप भी करो। यस, अपना माइक आप भी है ना अनम्यूट करो। यस, क्या होता है ब्रोकन लिंक? सर इसमें ना वो मतलब या कोई पेज ना दिखाए तो उसमें सर्च का वो लगा के उसमें सर्च कर ले, देखो ब्रोकन लिंक क्या होता है, पेज ध्यान को से। सर्च कर लेंगे। कोई बात नहीं, म्यूट कर लो। देखो मैं बता देता हूँ ब्रोकन लिंक क्या होता है, थोड़ा सा आप ध्यान से समझना, ठीक है। ब्रोकन लिंक क्या होता है, ध्यान देना। ब्रोकन लिंक क्या होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। ब्रोकन लिंक क्या होता है? देखो ब्रोकन लिंक क्या होता है, जैसे अब ध्यान देना। सपोज करो आपकी वेबसाइट के अंदर कितने पेज हैं? आपकी वेबसाइट के अंदर कितने पेज है बताओ? 5 पेज है आपकी वेबसाइट के अंदर। सपोज करो कोई यूजर है, कोई यूजर है आपकी वेबसाइट सर्च कर रहा है द मैट्रिक्स, है ना। यूजर सर्च कर रहा है द मैट्रिक्स classes.com। आपको पता है इसको बोलते हैं स्लग। ये जो लाइन होती है ना, ये .com क्या, इसको बोलते हैं स्लग बोलते हैं। इसके बाद जो बाकी का जो लिखा हुआ था ना, वो आपके पेज या पोस्ट या प्रोडक्ट, वो सारी चीजें होती है, ठीक है ना। मैंने इसमें से लिखा होम पेज या होम लिखा, या मैंने इस तरीके से लिखा कार्ट, या मैंने लिखा एप्पल। तो मुझे बताओ, अगर मैट्रिक्स के अंदर ये वाला पेज है तो ध्यान देना, तो इसका मतलब ये वाला पेज ओपन हो जाएगा, ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। अगर ध्यान देना, अगर मैट्रिक्स में ये एप्पल वाला पेज नहीं है, अगर कोई यूजर इस तरीके सर्च कर रहा है द मैट्रिक्स classes.com और यहाँ पे डायरेक्ट पेज का नाम लिखना है ना, .com क्या क्या, आपको पता है यहाँ पेज या पोस्ट का ही आता है आगे नेम, ठीक है। हाँ, मैंने बताया भी था आपको मेटा के अंदर, जो स्टूडेंट रोज क्लास ले रहे हैं उनको पता है, ठीक है। हाँ ध्यान देना। अब देखो, अगर कोई यूजर ये सर्च कर रहा है द मैट्रिक्स
classes.com, ये सेलेक्ट, उसके बाद यहाँ पे उसने लिख दिया सपोज करो ये जैसे टी शर्ट। अब अपनी वेबसाइट में टी शर्ट है ही नहीं, टी शर्ट है ना। अब मुझे बताओ ये वाला पेज जो है, ये वाला जो पेज जो अपनी वेबसाइट में है ही नहीं, तो अपनी वेबसाइट में क्या दिखाना चाहिए? ध्यान देना, अपनी वेबसाइट में फिर क्या दिखाएगा? एरर, इस तरीके से दिखाएगा ना, एरर या 404 एरर, इस तरीके से दिखाता है। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट में ये दिखाता है तो ध्यान देना। आप सपोज करो प्रैक्टिकल समझते हैं ना, होता क्या है, यानी देखो ब्रोकन लिंक क्या होता है? ब्रोकन लिंक का मतलब वो होता है कि आपकी वेबसाइट में 5 पेज हैं, अगर कोई यूजर आपके पेजेस को सर्च कर रहा है तो वो ऐसे सर्च करेगा thematrixclasses.com और फिर आगे क्या लिखा हुआ आएगा? पेज का नाम लिखा उसने एप्पल। अगर एप्पल वाला आपकी वेबसाइट में पेज है तब तो आपका पेज ओपन हो जाएगा। अगर आपकी वेबसाइट में इसने सर्च किया था thematrixclasses.com सेलेक्ट और आगे टी शर्ट लिखा, इसका मतलब अपनी वेबसाइट में ये वाला पेज नहीं है, तो यूजर को क्या दिखाएगा? ये चीज लिखी हुई आएगी, एरर आएगा। अब मुझे बताओ एरर आने के बाद यूजर क्या करेगा? वो बार बार में सर्च करेगा, बार बार में सर्च करेगा, उसके बाद आपकी वेबसाइट ओपन नहीं होगी, तो वो क्या करेगा? दूसरों की वेबसाइट पे चला जाएगा। इससे अच्छा आप इसके समाधान के लिए क्या लगा सकते हो? 404 नोट पेज लगा सकते हो, 404 नोट पेज लगा सकते हो। मैं प्रैक्टिकल दिखा देता हूँ आपको ना, ध्यान से देखना। सपोज करो मुझे कोई वेबसाइट पे जाना है ना, मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ स्पॉटिफाई। मैंने स्पॉटिफाई सर्च किया, देखो स्पॉटिफाई वेबसाइट होती है, देखो आपके सामने, देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखो मैं spotify.com पे आ गया। ये ऊपर यूआरएल में आप ध्यान देना, देखो ये स्पॉटिफाई की वेबसाइट है, देखो अब आप देख सकते हो, देखो open.spotify है ना, ये क्या इस वेबसाइट का नाम है, open.spotify। अगर मैं इसके आगे ये सलग लगा के कोई पेज का नाम सर्च करता हूँ, इसमें मैं लिखता हूँ सोहेल खत्री। अब इसमें सोहेल खत्री नाम का पेज होगा तब तो वो आ जाएगा। नहीं, देखो क्या दिखाता है ना, एंटर करता हूँ, मुझे बताओ क्या दिखा रहा है? पेज नोट फाउंड। इसका मतलब ये वाला पेज इसके अंदर है ही नहीं है, तो आपकी वेबसाइट में ये क्या दिखाएगा? ये दिखाएगा। लेकिन मुझे बताओ मैं बार बार में इसे सर्च करूंगा तो मुझे यही दिखाएगा, लेकिन कुछ तो बटन नीचे दिखा रहे हैं, देखो। यानी उस वेबसाइट में डायरेक्ट सपोज करो ऐसे लिख रहा हूं, मैं डायरेक्ट ऐसे लिख रहा हूं, ओपन डॉट स्पॉटिफाई है ना, स्पॉटिफाई है ना .com, और मैं स्लग लगा के ये सर्च कर रहा हूँ सोहेल खत्री है ना, मैं एंटर करता हूँ। अब मुझे बताओ, मुझे तो एरर दिखाएगा ना, मैं जितनी बार ये चीज सर्च करूं, क्योंकि ये वाला जो है ना, ये वाला जो पेज है या कंटेंट है इस वेबसाइट के अंदर है ही नहीं, तो मुझे बताओ यही चीज दिखाएगी ना। अब मुझे बताओ मैं इसको बार बार में सर्च करूंगा तो यही चीज आएगी, तो मुझे बताओ मैं क्या करूंगा? अगर मुझे ये वाली चीज नहीं मिलती तो मैं इसकी वेबसाइट पे जाता क्या? मेरा एक्सपीरियंस खत्म होता है नहीं होता? बोलो, मेरा एक्सपीरियंस खत्म होता ना, मैं दूसरे वेबसाइट पे चला जाता। लेकिन इन्होंने देखो क्या लगा रखा है, 404 नोट पेज लगा रखा है। यानी ये बोल रहा है कि अगर आपको ये वाला कंटेंट नहीं मिलता है, हमारी वेबसाइट पे भी आप जा सकते हो, होम पेज पे जा सकते हो। देखो क्लिक करते हैं, मुझे बताओ अब मैं इनकी वेबसाइट पे आया नहीं आया? बोलो आ गया ना। अगर ये वाली चीज नहीं लगी हुई रहती, इनकी वेबसाइट में कहाँ जाता बताओ? ना तो कोई हेडर दिखाई दे रहा है, ना कुछ और दिखाई दे रहा है। देखो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, आप देख सकते हो, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, आप देख सकते हो, है ना। तो इसका मतलब इन्होंने ये बोल रहा है कि कोई अगर हमारी वेबसाइट पे गलत भी कंटेंट सर्च करे, वो यूजर जाना नहीं चाहिए। उसके लिए इन्होंने क्या लगा रखा है? 404 नोट पेज लगा रखा है। यानी कोई गलत चीज टाइप करता है फिर भी वो यहाँ से उसको हिंट मिल जाती है कि आप ये नहीं मिल रहा है तो अपनी वेबसाइट पे जा सकते हो, उन पे क्लिक करके। इसको बोलते हैं ब्रोकर लिंक। समझ में आ गया ना? या क्योंकि यहाँ पे लिंक टूट गया ना, आपको पता है लिंक क्या हो गया? ब्रोक हो गया ना, क्योंकि ये वाला है ही नहीं यूआरएल, फिर भी अपन सर्च कर रहे हैं। हाँ, बाकी लोग बताओ समझ में आ रहा है क्या? हाँ बोलेंगे, बोलो। जिसके नहीं समझ में आया मैं रिपीट करूंगा, बोलो। मैंने आपको थ्योरी बताया, मैंने प्रैक्टिकल भी करके दिखाया, इसका समाधान ये चीज मैंने आपको बताई है प्रैक्टिकल करके कि ये चीज कब आती है, और इसका समाधान क्या होता है? 404 नोट पेज, ये समाधान लगाना होता है ताकि यूजर दूसरों की वेबसाइट में नहीं जाए, आपकी वेबसाइट पे वो चला जाए क्लिक करके। बोलो समझ में आया क्या? बाकी स्टूडेंट बोलेंगे यस के अलावा, बोलो। यस को तो पता है। राहुल पंडित जी आ गया आ गया, ठीक है। बाकी लोग
दीपा दीपा आ गया क्या समझ में? हाँ सर ओके। ऐसी समस्या आती ना कभी कभार वेबसाइट में। हाँ और कोई बताओ। अब देखो अपनी वाली वेबसाइट में सर्च करते हैं ना, ध्यान से देखो, अपनी वाली वेबसाइट में सर्च करते हैं। मैं जैसे मान लो कोई यूजर हूं, मुझे मैट्रिक्स क्लासेस पे जाना है, तो मैं लिख रहा हूं द मैट्रिक्स classes.com और फॉरवर्ड स्लैश लगाता हूं। मैं यहाँ पे टाइप करता हूं, सपोज करो जैसे ऐसा कोई पेज है क्या, जैसे JF इस तरीके से मैं सर्च कर रहा हूं, ठीक है ना। एंटर करता हूं तो मुझे बताओ ये क्या आ रहा है, बोलो। 404 पेज नोट फाउंड। लेकिन आप देख सकते हो अपनी भी वेबसाइट में क्या लगा हुआ है, 404 नोट पेज लगा हुआ है। आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि आपने जो सर्च किया है वो तो हमारी वेबसाइट में नहीं है, लेकिन आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हो। देखो ऊपर का हेडर दिखाई दे रहा है क्या, देखो यहाँ से क्लिक करके द मैट्रिक्स की वेबसाइट पे जा सकते हैं क्या। मैं यहाँ से क्लिक करता हूँ तो आप देखो यहाँ पे इन्होंने सिर्फ मेनू बना रखा है ना। ये देखो कार्ड वाले, देखो हेडर, पूरा हेडर दिखाई दे रहा है ना ऊपर आपको, ये देखो द मैट्रिक्स पे आ गया ना मैं, है ना। तो ये होता है, यानी जब आप कोई गलत चीज सर्च करते हो कोई बात नहीं, यूजर का एक्सपीरियंस खराब नहीं होना चाहिए। अब यूजर ऐसे कोई भी टाइप करता है ऐसे द मैट्रिक्स classes.com लिख के इस तरीके से, फिर एंटर करता है, उसको ये चीज मिलेगी। अब वो सभी जगह देखेगा कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ कहाँ जाऊँ, हाँ उसको कुछ बटन वगैरह ऐसे दिखाई देगा ना, वहां क्लिक करेगा ना तो आपकी वेबसाइट पे चला जाएगा, यानी दूसरों की वेबसाइट पे ना जाए वो, है ना। यूजर का एक्सपीरियंस खराब है ना हो। इतनी बातें क्लियर है क्या, बोलो। हो जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रैक्टिकल देखो ना, आपको अगर ये पेज बनाना है तो कैसे बनाते हो ना, इसका प्रैक्टिकल बता देता हूं मैं, है ना। ब्रोकन लिंक आपके समझ में आया होगा, और ब्रोकन लिंक का समाधान क्या होता है, 404 नोट पेज, 404 नोट पेज, ये होता है इसका समाधान, है ना। तो समाधान अगर आपको लगाना हो कैसे लगाते हैं ध्यान से देखना, ठीक है। कैसे लगाएंगे, आपको यहाँ आना है, आपको वर्डप्रेस पे जाना है, ठीक है। कहाँ है, इसे मैं चलता हूँ यहाँ से, चलो रैंक डैशबोर्ड में चलते हैं। देखो ध्यान से ना, आपको यहाँ से प्लगइन में आना है, कहाँ है, प्लगइन में आना है, ऑल प्लगइन में इंस्टॉल, प्लगइन में आना है, ऐड प्लगइन पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे आप ऐड प्लगइन पे क्लिक करते हो, यहाँ से उस प्लगइन की आपको नाम सर्च करनी होती है। यहाँ पे आपको लिखना है 404 ऐसे आपको टाइप करना है, ठीक है ना। तो आप ऐसे टाइप करोगे ना, आपके सामने बहुत सारे पेज, ये देखो बहुत सारे आएंगे ना, आप कोई भी एक यूज कर सकते हो, ठीक है। बहुत सारे आपके सामने पेज आ रहे हैं, देखो, है ना। कोई भी आप एक प्लगइन यूज कर सकते हो इनमें से, है ना। जैसे अगर आपको जब भी प्लगइन इंस्टॉल ये यूज करना हो ना, तो ये वाली रेटिंग दे के किया करो ना। जैसे इसको देखो कितने लोगों ने एक्टिव कर रखा है, इसको देखो कितने लोगों ने एक्टिव कर रखा है ना। और इसको देखो कितने लोगों ने एक्टिव कर रखा है ना। इसको देखो कितने लोगों ने एक्टिव कर रखा है ना। तो आप कोई भी एक ले सकते हो, ठीक है। कोई भी एक जो आपको अच्छा लगे वो ले सकते हो। जैसे मैं ले लेता हूँ ये वाला, जैसे 404 नोट पेज, वोल्ट पेज, चलो ये वाला ले लेते हैं, ठीक है। इंस्टॉल करता हूँ मैं। आपको एक्टिव पे क्लिक करना है, ठीक है। एक्टिव पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से उस प्लगइन पे जाना है। जैसे इतने सारे प्लगइन किसने इंस्टॉल कर रखी, ये आ गया ना। अब आपको देखो क्या करना है, आपको जाना है, आपको पेज पे जाना है ना, ऑल पेज पर क्लिक करना है। यहाँ से आपको एड पेज पर क्लिक करना है, और यहाँ से आपको नेम लिखना है ना, 404 पेज, इस तरीके से, ठीक है। ऐसे लिखना है, फिर यहाँ क्लिक करना है। यहाँ क्लिक कर दिया ना, फिर प्लस पे आपको क्लिक करना है, ना। और यहाँ से आप सर्च करेंगे 404, नहीं आ गया, चलो कोई बात नहीं। आप इस यहाँ पे इस पेज को एडिट कर लेना पहले, है ना। जैसे एडिट विद एलिमेंटर में जाते हैं ना, एडिट विद एलिमेंटर में जाएंगे। एडिट विद एलिमेंटर में जाने के बाद
आपको यहाँ से क्लिक करना है, फिर आप कोई भी कंटेनर ले लेना, ठीक है ना। जैसे मान लो कोई यूजर गलत यूआरएल सर्च करे तो ये वाला पेज दिखाई दे, और इस म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो, ऐसे क्लास डिस्टर्ब होती है, म्यूट कर लो, म्यूट कर लो ना, ठीक है। आपको इस पेज को डिजाइन करना है, ठीक। क्लिक किया मैंने और मैं यहाँ से बटन ले लेता हूँ, देखो इसमें लगाया हुआ ना इस तरीके से, ये देखो होम बटन लगाया हुआ ना, आप भी डिजाइन करके लगा सकते हो, बहुत सिंपल है। यहाँ होगी और यहाँ से आप सर्च करोगे बटन, बटन पे क्लिक करोगे और यहाँ से आप बटन ड्रॉप डाउन खोलोगे। अब इसकी कलर करना और करना सारी चीजें आपको सिखाई हुई है, मुझे बताने की जरूरत नहीं, सिखाई हुई है सारी चीजें। मैं अब देखो कोई यूजर अगर सर्च करे तो यहाँ पे 404 दिखाए पेज, और उसके बाद अगर उसको कोई चीजें नहीं मिल रही है तो आप ये चीज दिखाना चाहते हो ना, क्लिक हियर या गो टू वेबसाइट, है ना, गो टू साइट, इस तरीके से भी लिख सकते हो ना, कि अगर यहाँ नहीं मिल रहा है तो गो टू साइट में जा सकते हो। इसका कलर करना है, वो सारी, इसको मिडल में करना है, सारी चीजें आपको बताई हुई है। ये चीजें सबको आती है, मिडल करना, राइट करना, सारे सबको आती है चीजें ना, मिडल करना, ठीक है, सबको आती है ना। मैं इसको डिजाइन करने बैठूं तो बहुत टाइम लग जाएगा मुझे, ठीक है ना, इतनी समझ में आती है। बैकग्राउंड कलर चेंज करना, सारी चीजें आप कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें आपको आना है, अब यहाँ पे आपको पता है कि यूजर क्लिक करे, अब मुझे बताओ ये यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इस स्पॉटिफाई वाले होम पेज में तो जा रहे हैं, देखो होम पेज पे आ गए ना, तो आप भी अपनी वेबसाइट का पीछे होम पेज दे दो, जो जिस पेज का लिंक देना है वो दे दो आप, है ना, यहाँ से तो आप दे दो कोई पेज का, जैसे अपनी वेबसाइट में मैं दे देता हूँ। जैसे मैं चाहता हूँ कि अपने ये होम पेज तो कुछ बनाया हुआ ही नहीं, मैं इसको पब्लिश करता हूँ, इस पेज को दे देता हूँ, यहाँ से व्यू करता हूँ। मैं चाहता हूँ कोई अपनी वेबसाइट में गलत चीजें सर्च करे ना, तो होम पेज बनाया हुआ है क्या, नहीं बनाया हुआ, कोई लिंक वगैरह नहीं इसमें, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ, है ना, ताकि इस पेज पे आ जाए वो, तो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ से Ctrl+C कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। कॉपी करने के बाद आप यहाँ आएंगे और यहाँ से आप यहाँ पेस्ट कर देंगे इसको, ठीक है, पेस्ट कर देंगे। जो भी इस पे क्लिक करे तो अपनी साइट पे चला जाए, ठीक है ना, ठीक है। इसको कर देना पब्लिश, है ना, पब्लिश कर देंगे तो उसके बाद आपको क्या काम करना है, उसके बाद आपको ये वाला काम करना है, एक मिनट को, ये हो गया ना। उसके बाद आप यहाँ डैशबोर्ड में जाएंगे ना, डैशबोर्ड में आ जाएंगे। यहाँ डैशबोर्ड में आने के बाद आपको देखो यहाँ से अपने जो प्लगइन इंस्टॉल किया था वो कहाँ है, देखो 404, देखो कहाँ है 404 जो प्लगइन इंस्टॉल किया था ना, वो देखो कहाँ है 404, ये WP फॉर्म का है 404, देखो ऊपर आया है क्या कहीं, देखो ये इतने सारे किसने इंस्टॉल कर रखे हैं, एक मेरे को 404 है ना, तो पेजेस बना रखे हैं यार। देखो अपनी वाली प्लगइन कहाँ है, या सेटिंग में देखते हैं, सेटिंग यहाँ पे देखते हैं, रुको, हाँ ये आ रहा है ना 404 है ना, 404 डिजाइन। फिर सेटिंग पे चलेंगे, ऊपर देखो ये लिखा हुआ ना, सेटिंग पे क्लिक कर देना। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करोगे ना, उस पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, आपको नीचे आना है 404, नहीं ये तो यार रैंक में दे, अपने वाला कहाँ है, जो अपने 404 इंस्टॉल किया था ना, वो कहाँ है, वो नहीं मिल रहा है। रुको चलो दूसरी प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, इसमें देखो, रुको अपने वाला कहाँ है, ये तो इससे रैंक मेथ का है अपने जो इंस्टॉल किया ना। चलो ऑल प्लगइन में चलते हैं, देखते हैं ना, ऑल प्लगइन में चलते हैं, कहाँ गया अपना वाला 404 ये ना, यहाँ से अपन चलते हैं, इसमें व्यू डिटेल में देखते हैं। चलो इसको डीएक्टिवेट करते हैं, दूसरा आप इंस्टॉल कर लो ना, एक काम करो दूसरा इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको डिलीट कर देते हैं, डिलीट कर देते हैं ना। ये प्लगइन की नेम ध्यान में रखा करो, यस ध्यान में है क्या, अपन जो प्लगइन यूज करते थे, यस यस हाँ सर, ध्यान में है क्या, तो एक बार सर्च करो, क्या सर्च करना, देखते हैं, सर्च करो एक बार, देखते हैं, याद नहीं है सर।
चलो ये देखते हैं, इससे देखते हैं, इंस्टॉल करते हैं स्मार्ट कस्टम। हाँ ये होगा, इंस्टॉल करते हैं। एक्टिवेट हो जाएगी। देखो साइड में आया क्या, साइड में देखो कहीं भी, या उस पे चलते हैं, रुको। ये तो साइड पे आ गई। साइड में देखो ना, कहीं भी देखो, ये दिखाई दे रहा है क्या 404? देखो ये तो वो है जैसे हुकूमत का है। ये वाला अभी वाला देखो, कहीं आपको दिखाई दे तो मेरे को बताना। देखो सेटिंग में, देखो सेटिंग में कहीं मिल जाए तो, जनरल राइटिंग, डिस्कशन, परमालिंक, प्राइवेसी, टूल्स में इंस्टॉल हुआ क्या? ये नहीं। प्लगइन फाइल एडिटर यूजर में नहीं, इसमें भी नहीं इंस्टॉल हुआ है, थीम में नहीं हुआ है। ये फॉर्म हो गया, ये अलग चीज है जैसे पेमेंट, ये तो वो कॉमर्स का हो गया। नहीं यहाँ नहीं हुआ है, ये तो उसका है। एक काम करो आप, रुको, प्लगइन सर वो एक्टिवेट तो हुआ था क्या? एक्टिवेट किया था क्या मैंने? नहीं, एक्टिवेट तो किया ही था मैंने। पेज अपन ने 404 नाम से पेज बनाया था ना। एक्टिवेट तो हो गया था, एक्टिवेट हो गया प्लगइन के अंदर, वो एक्टिवेट हो गया ना, एक्टिवेट तो हो गया। जैसे सर सर्च करना वापस 404 प्लगइन न्यू। अरे अपन करते हैं ना, वो कौन सा प्लगइन है? अरे सर्च तो करो, बता रहा हूँ कौन सा है। एक मिनट रुको तो सही, ये वाला डिलीट करें, हटाते हैं ना इसको। एक मिनट रुको, ये तो है ना? हाँ ये डिलीट करो इसको। ये ना, इसको डीएक्टिवेट करते हैं, रुको, अभी ये सर- वर्क करने नहीं दे रहे। अभी सर्च करो आप। इसको, हाँ इसको हटा दें। मैंने बोला था ना प्लगइन के नेम है ना, नोट डाउन कर लिया करो यार। चलो बताएं, सर्च बताओ करो राहुल। 404 हाँ, सर्च बोलो। करो, 404। बस इतना ही। अब नीचे जाओ, और नीचे, नीचे कौन सा है, कौन सा है बताओ? यही रहा। ये हाँ नहीं ये नहीं, ये ये तो नहीं, अपना रेट ये नहीं, ये नहीं, तो ऊपर करो, ऊपर ये ऊपर रैंक में 10 ही है। ऊपर ऊपर ऊपर। ये तो अपन कर चुके हैं, इससे इससे तो एसईओ करे ना अपना। हाँ हाँ स्क्रॉल करो, स्क्रॉल। हाँ लो स्क्रॉल। ये रहा ऑल इन वन। ये हाँ ये हाँ ये है। पक्का 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 100 श्योर? एकदम श्योर हूँ सर, आप करो एक्टिवेट। पक्का है क्या? अरे सर मत करो, रहने दो आप। करते हैं चलो। ये 404 का नहीं है यार राहुल। आपने देखो। बताया था तब तो यही एक्टिवेट किया था आपने। नहीं ये नहीं था कोचिंग यार, में। ये नहीं था, ये नहीं था। ये करते हैं, देखो इससे करते हैं, एक मिनट रुको, ये नहीं था यार, ये नहीं था, मेरे नेम ध्यान में नहीं आ रहा है, आपको बताऊंगा। ये करते हैं, देखो साइड में कहीं आया है क्या? ये देखो, ये से फोटो वगैरह नहीं ली हुई थी क्या? सर ऊपर सर ऊपर ही ऊपर देखना है एक बार, ऊपर ही ऊपर। ये सर एक मेरे को मिला तो है वो Activate ओल्ड करो। होम पेज वाला, एक 404 वाला। एक मिनट को सर्च करेंगे पहले, अभी जो किया उसको चेक तो करते हैं, कौन सा था अभी वाला। इसको तो डिलीट करो यार, जो एक्स्ट्रा उनको हटा दो बस। ये है ना, हाँ ये रहा, ये इससे हो जाएगा। अभी इंस्टॉल किया ना, अभी इंस्टॉल किया ना, सेटिंग पे जाना है, ठीक है ना, सेटिंग पे जाना है। जैसे आप सेटिंग पे क्लिक करते हो, ध्यान से देखना ना, इससे हो जाएगा। जैसे आप सेटिंग से क्लिक करते हो तो ध्यान देना, आपके सामने देखो, ये यहाँ पे पूछेगा, देखो पेज है ना, यहाँ से आपको पूछेगा पेज है ना, यहाँ से, ठीक है, यहाँ जाना है। तो आप कस्टम पे, किस पे क्लिक करना है? कस्टम पे क्लिक करना है, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करने के बाद आप उस पेज का यूआरएल भी दे सकते हो, या आप जिसे डायरेक्ट पहले से लगा हुआ है तो आप उसको भी चूज कर सकते हो ना।
आप यहाँ से क्या करोगे उस पेज का, या डायरेक्ट आप चाहते कि डायरेक्ट होम पेज पे आ जाए आपके, या आप चाहते हैं कस्टम रीडायरेक्शन, तो उस पेज का यूआरएल लगा देंगे, है ना। ये वाला जो पेज है ना, ये बना ना, इसको पब्लिश, इसको कॉपी करना है ना, कंट्रोल सी कॉपी करना है, और फिर यहाँ आएंगे और यहाँ अपन क्या कर देंगे, पेस्ट कर देंगे ना। ठीक है, इतना काम करना आपको, ठीक है ना। ये वाली प्लगइन भी ठीक है, इससे काम हो जाएगा। सेटिंग पे आगे कुछ नहीं करना है, सेटिंग पे आगे डायरेक्ट आपको कस्टम पे आके उसका यूआरएल डाल देना, ठीक है। बाकी सारी चीजें आपको कुछ नहीं छेड़नी है, ठीक है। यहाँ पे कर देना सेव सेटिंग, ठीक है। इतना काम करना होता है ताकि कोई भी अगर ऐसे गलत यूआरएल सर्च करे ना, देखो दिखा रहा है क्या, बोलो दिखा रहा है क्या। अब जैसे मैंने गलत चीज सर्च की तो इस पे क्लिक करके अपने उस वाले पेज पे जा सकते हैं क्या, लैपटॉप वाले पे, बोलो आ रहे हैं क्या, बोलो। अरे समझ में आया ना। हाँ, ये सर, तो हो चीज thematrixclasses.com, मैं गलत चीज इस पे ऐसे टाइप करता हूँ, आपको पता है ये स्लग होता है, स्लग के बाद आप जो भी चीजें टाइप करते हो ना ऐसे, ये गलत चीजें टाइप करो, एंटर करो। अब जैसे देखो, अच्छा ये मैंने पूरा ही गलत डाल दिया क्या, यहाँ पे गलती हुई क्या, मैट्रिक्स क्लासेस, एक मिनट, मैट्रिक्स, और ये लगाते हो, फिर आप जैसे मान लो कोई गलत अगर यूआरएल टाइप करते हो आप, है ना, तो आप देखो आपने जो पेज लगाया था वो आ रहा है क्या, देखो वो देखो। आप मुझे बताओ, यूजर ऐसे ऐसे घूमेगा, चारों ओर घूमेगा, उसको एक बटन दिखाई देगा, तो दूसरी वेबसाइट पे ना जाके इसको सुंदर सा बनाना है एलिमेंटर से, ठीक है ना। मैंने तो आपको बताया, बस क्लिक करके वो आपके पेज पे आ सकता है क्या, बताओ आ सकता है क्या, समझ में आया क्या। ये वाला प्लगइन ध्यान में रख लेना, क्योंकि प्लगइन आपको पता है रुपए लगा के यूज करने पड़ते हैं, फ्री चीजें बहुत कम चांस में मिलती है। 404 301, मैंने आपको 2 चीजें बताई है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मैंने आपको आज इतना पढ़ाया है, आपका काम सामने है। मैंने आपको टेक्निकल एसईओ पढ़ाया, टेक्निकल एसईओ क्या होती है मैंने आपको बताया है। मैंने आपको पहली टेक्निक कैनोनिकल टैग बताई थी, इसको वर्डप्रेस में कैसे करते हैं और कोडिंग वेबसाइट में कैसे करते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है, मैंने आपको क्या बताया है, ये ब्रोकर लिंक क्या होता है और ब्रोकर लिंक का समाधान है क्या होता है। अब बताओ, आज जो पढ़ाया उसमें से किसी का क्वेश्चन है तो बताओ, बोलो बोलो बोलो। सर यही ब्रोकन लिंक HTML में कैसे लगेगा? ये ब्रोकर लिंक HTML में कैसे लगेगा, चलो बता दूंगा। इतना तो समझ में आ गया क्या? हाँ, इतना तो आ गया सर। ठीक है, हाँ और कोई बताओ, और कोई, बाकी लोग, अरे मैं पूछ लूंगा समस्या हो जाएगी। अमरचंद निरंजन, आप अनम्यूट करो, निरंजन प्रजापत। हाँ सर। हाँ बच्चे, समझ में आया क्या? हाँ सर, आधा समझ में आया, बीच में क्लास ली है ना। टेक्निकल एसईओ, ये टेक्निकल एसईओ की मैंने आपको 3 चीजें बताई है। कैनोनिकल टैग कैसे लगाते हैं, ब्रोकर लिंक क्या होता है और ब्रोकर लिंक का समाधान क्या होता है, ताकि यूजर आपकी वेबसाइट पे आए। गूगल को आप इंडिकेट ये कर रहे हो कि हमारी वेबसाइट पे कोई यूजर गलत यूआरएल सर्च कर रहा है, फिर भी हम उसका समाधान गूगल को दे रहे हैं, ताकि यूजर दूसरों की वेबसाइट पे ना जाए, उसका एक्सपीरियंस खराब ना हो। ठीक है, ठीक। अंडरस्टूड नो। निरंजन? हाँ सर। गॉट इट? ओके। गॉट इट? हाँ। ओके, प्लीज म्यूट कर लो। हमीद गौरी? यस सर। हाँ, समझ में आया क्या? ये सर ब्रोकन लिंक तो समझ में आ गया। अच्छा, तो समझ में क्या नहीं है?
वो क्रॉनिकल टैग। कैनोनिकल टेक समझ में नहीं आया। चलो कोई ना, क्लास को रिपीट कर लेना रिकॉर्ड करके। यस सर। ठीक है, बाकी लोग, बाकी इतने सारे जुड़े हुए हैं। गरिमा, गरिमा अनम्यूट करो। राहुल पंडित जी आप करो अनम्यूट। कर ले। जी जनाब। हाँ बच्चे समझ में आया क्या? एकदम। ठीक है ठीक है ठीक है। निरंजन से बात हुई, दीपा का हो गया, दर्शना जहांगीर, अनुष्का रिणवा, दर्शना जहांगीर और अनुष्का रिणवा। हाँ अनुष्का डन। आ गया सर। हाँ ठीक, ठीक है, प्रैक्टिस करो अच्छे से, प्रैक्टिस करो ना, प्रैक्टिस करते रहना है, ठीक है। और